हाय, मैं सीमा विश्वकर्मा दक्षिण दादी एवरग्रीन चैनल से। आज तो आपको मैं पापा की यादें सेकंड पार्ट सुना रही हूँ, जो उनके साथ बिताए हुए पल। तो आप मेरे अनुभव सुने और आशा आपको पसंद आएगी। राधे राधे जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। पापा की यादें, अनुभव। मेरी माँ के बीमार होने पर वो अस्पताल में भर्ती थी। तब हमारे पापा जी ने घर बाहर वह बहुत व्यस्त थे, पर हम बच्चों को रात में थक कर जब घर आते थे तो हमारे लिए एक बड़ी पॉपुलर ब्रेड और दूध लाना नहीं भूलते थे। और हम बच्चों को रात में नींद में उठाकर दूध और ब्रेड अपने हाथों से खिलाते थे। मैं सबसे छोटी थी तो मुझे बहुत प्यार करते थे। कहीं भी बाहर जाते थे तो मेरे लिए अच्छे अच्छे खिलौने और गुड़िया लाते थे। एक बार पापा काशी गए थे तो मेरे लिए लकड़ी के खिलौने, गुड़िया, लकड़ी की खटिया और बहुत सामान लाए थे जो हम कभी नहीं भूले। जब पापा बाहर जाते थे तो हम ये गाना गाते थे, पापा जल्दी आ जाना, छोटी सी गुड़िया लाना, चाहे गुड़िया ना लाना, पापा जल्दी आ जाना। मैं आपको 2 लाइन गा के सुनाती हूँ। पापा जल्दी आ जाना, छोटी सी गुड़िया लाना, चाहे गुड़िया ना लाना, पापा जल्दी आ जाना। गुड़ियों के बाजार से, सात समुंदर पार से, छोटी सी गुड़िया लाना, पापा जल्दी आ जाना। तो आशा है आपको पसंद आएगा। मेरा छोटा सा गीत मैं उनकी याद में गाती हूँ, आज भी गाती हूँ जब याद आती है तब। तो फिर अपनी माँ के जाने के बाद तो मेरी माँ का फिर देहांत हो गया था। मैं 5 साल की थी, जब छोटी सी थी। विक्टोरिया हॉस्पिटल में उनका इलाज चला था लंबे अरसे तक। वो फिर सीधे डेथ होके घर आई थी। तो फिर अपनी माँ के जाने के बाद तो हमारे पापा ही हमारी माँ थे। हमें ब्रश कराते, नहलाते, स्कूल के लिए तैयार करते, 2 चोटी बनाते थे, हम बच्चों का ख्याल रखते थे। एक बार हम गर्मी की छुट्टियों में कथक सीख रहे थे तो हमारे लिए अपने हाथों से पापा ने सूखी आलू की सब्ज़ी और पराठे टिफ़िन लेके आते थे। वो सब्ज़ी और पराठों का साथ हम आज भी नहीं भूले हैं। बड़े प्यार से बुलाते थे और खिलाते थे हमारे लिए। मेरे पापा एक बहुत बड़े महान कलाकार, जबलपुर आर्टिस्ट अध्यक्ष, प्रेस फोटोग्राफर, नवीन दुनिया के, नवभारत के प्रेस फोटोग्राफर थे वो, और बहुत नामी व्यक्ति थे। बहुत दयालु, और उनके अंदर कलाओं का अपूर्व संगम था। अब तो वो है नहीं दुनिया में, शांत हो गए हैं, दुनिया से चले गए हैं वो। तो हमारा उनका साथ छूट गया है, पर वो हमेशा दिलों में छाए रहते हैं। तो ऐसे हैं मेरे पापा। मुझे गर्व है कि हम उनके बच्चे हैं। मेरे पापा को आसमान से भी ऊंची भगवान लंबी आयु दे, ये उस समय मैं सोचती थी, बोलती थी, है ना। तो ईश्वर से यही कामना करती हूँ कि उनका नाम कांता सागर है ना। वो जहाँ भी रहें उनकी आत्मा को शांति मिले और उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बने। और वो आज भी मुझे सपने में दिख जाते हैं। मेरी उम्र भी उन्हें, तो मेरी पूरे परिवार की तरफ से उनको, उनकी आत्मा को ऐसी आशा करते हैं, विश करते हैं कि वो जहाँ भी हैं अच्छे रहें, है ना। तो आशा है आपको ये मेरा छोटा सा ये पसंद आएगा। और जब मेरी माँ ख़त्म हुई थी तो पापा अस्पताल में थे, और अचानक उस दिन ऐसा हुआ कि मैं उस दिन स्कूल नहीं गई। अपनी सहेली के यहाँ बाजू में खेल रही थी और क्या बोलते हैं, गई नहीं थी स्कूल। फिर एकदम से अचानक खबर आई, ढूंढने लगे सब, कहाँ चली गई, है ना। तो
बबली कहाँ है, उसको बुला के लाओ। माँ की डेथ हुई थी तो माँ को लेके आए थे घर। और तो बुलाया गया। ढूंढ के मैं डर के मारे आ नहीं रही थी, क्योंकि पापा का डर बहुत लगता था। पापा बहुत गुस्सैल वाले भी थे, बहुत स्ट्रिक्ट थे, हम लोगों को बहुत मतलब उससे रखते थे वो। तो वो क्या बोलते हैं, डर के मारे मैं जा नहीं रही थी। फिर जिनके घर में थी, मौसी थी अपनी सहेली की माँ, तो वो लेके आई। बोले नहीं बेटा, आज पापा आपको नहीं डांटेंगे, चलो आप। जैसी गई तो देखा डैड वादी गाड़ी में से निकल रही थी। तो कुछ समझते तो नहीं थे, बच्चे थे, 5 साल का बच्चा क्या समझता है। तो इनको नीचे लाया गया, अंदर आंगन में रखा गया, नहलाया धुलाया गया, तैयार किया गया, फिर उनको भेजा गया। तो फिर हम लोगों से जो भी करवाया जाता, टीका ईका पान वान खिलाया जाता है। मगर उस समय समझ ही नहीं थी कि माँ क्या होती है। माँ चली गई है, दुनिया में नहीं है, अब हम अनाथ हैं, अकेले हैं, है ना। पर मेरे पापा ही मेरे सब कुछ थे। वो हम लोगों का बहुत केयर करते थे, बहुत ख्याल रखते थे। घर बाहर वो पागलों जैसे हो गए थे उस समय मेरी माँ के जाने के बाद। और उस समय पापा का सोचो, उसी दिन पापा का विदेश से ऑफ़र आया था। आर्टिस्ट के उसमें पापा कलाकार थे, तो उनको बुलाया गया था, वहाँ पे ऑफ़र दिया गया था। मगर माँ की अर्थी रखी थी, कैसे करते, तो फिर उन्होंने ऑफ़र ठुकरा दिया गया था। तो ऐसे थे मेरे पापा। और उन्होंने जब तक रहे, उन्होंने हम लोग को सब अच्छा किया, सब अच्छा माहौल दिया, है ना। तो आशा है आप लोगों को पसंद आएंगे मेरे पापा के ये साथ बिताए हुए लम्हे पल, है ना। तो और वो बड़े प्यार से मतलब बात करते थे हम लोगों को। तो उन्होंने हम लोग को बहुत कुछ सिखाया भी। फ़ोटोग्राफी का काम हमारे यहाँ होता था, प्रेस का ये प्रिंट का काम होता था, वो हम लोग करते थे साथ में उनके। तो वो मतलब कुछ ना कुछ काम में लगाए रहते थे। वो खुद भी ऐसे ही थे, वो कभी फ्री नहीं बैठते थे। तो आपको ये मेरे अनुभव पसंद आएंगे, मेरे पापा के साथ बिताए हुए पल, पापा की यादें। लव यू गाइड्स। आप आशा है आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाना है। आप लोग नहीं दबाते हो, लाइक भी नहीं, कमेंट तो करते ही नहीं हो। 1-2 लोग हैं जो मेरे खास, वो मुझे करते हैं, बाकी कोई नहीं करता है ना। तो कमेंट्स करिए, इससे थोड़ा सा अच्छा लगता है दिल को, है ना। खुशी होती है, कुछ करने की आगे उमंग होती है ना। तो आप लोग ज़रूर क्या बोलते हैं, आपको आशा है पसंद आएगा। थैंक यू, राधे राधे, ओके, बाय, लव यू गाइड्स। जय हिंद, जय भारत। मैं सीमा विश्वकर्मा।